श्रवण पद एक ऐसा पद है जिस पद को जिनेंद्र भगवान ने भी अंगीकार किया, जिसको जनलिंग बोलते हैं। जनलिंग धारण करने के उपरांत अर्थात श्रवण पद को अंगीकार करने के उपरांत भी उसके ऊपर अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी मन में यह विकल्प ही आता रहा कई बार कि श्रवण पद अंगीकार करने के उपरांत भी अनुशासन की क्या आवश्यकता है। ये हम और आपके मन में स्वाभाविक रूप से विकल्प आ सकता है। यथाजात लिंग को धारण करने के उपरांत भी अनुशासन की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि उसके अंदर अभी प्रौढ़ता नहीं है, और प्रौढ़ता जब तक नहीं आती है तब तक उसको संभालने की आवश्यकता पड़ती है, और संभालने के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। आत्मानुशासन और ये शासन, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जिसकी आत्मा अनुशासित हुई है उसके लिए कोई अनुशासन की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव ने यह बात रखी थी प्रसंग के अनुरूप कि चतुर्थ काल में युग के आदि में वृषभनाथ हुए। उस समय की जनता बहुत सरलता को लेकर के, उसके साथ साथ भोलापन भी था। उसके बाद अजितनाथ भगवान से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान के काल तक उस तीर्थ काल में जो जनता थी, जो साधक थे, उनकी एक अलग ही विशेषता थी। वो ये विशेषता बताई गुरुदेव ने कि उस समय सामायिक करो ऐसा कहा तो 28 मूल गुणों का वो पालन करते थे। हाँ, अलग अलग मूल गुणों के व्याख्यान करना इत्यादि करने की कोई आवश्यकता नहीं। सामायिक करो कहने से 28 मूल गुणों का वो निर्दोष पालन करते थे। और उसके बाद महावीर भगवान के तीर्थ काल में हम और आप रहे, और उन्होंने ये कहा कि बुद्धि की सरलता भी नहीं और बुद्धि की पटुता भी नहीं, किंतु वक्र बुद्धि वाले हैं। ये टाइटल मिला है हम और आप लोगों के लिए। इसलिए ही विशेष अनुशासन की आवश्यकता है। श्रवण पद अंगीकार करने के उपरांत भी पूर्व के जो मोहजन्य संस्कार होते हैं, वो अनादिकालीन संस्कार ऐसे काम करते रहते हैं कि बड़े बड़े साधक भी अपने साधना से च्युत हो सकते हैं। इसलिए अंकुश की बड़ी आवश्यकता है। हाँ, हाथी होता है और उसको चलाने वाला कौन होता है? हाँ, माहौत होता
करता है। अंकुश हाथ में ले रखा है उसने, और इधर उधर यदि हो जाए तो तत्काल उसके लिए उसका प्रयोग करता है। तो इसलिए मन जो है ना बहुत चंचल है, और मन में जो उत्पन्न होता है जिसका नाम मनोज बोला है। मनोज का अर्थ होता है वासना, काम जिसको बोलते हैं, मनोज भी बोलते हैं। और एक और शब्द आता है मनोभव, मन में जो उत्पन्न होता है उसका नाम भी काम ही है। इसलिए शिवचंद्र आचार्य हुए हैं जिन्होंने ध्यान पर ग्रंथ की रचना की है, ज्ञानार्णव ग्रंथ। उसमें वो ये लिख रहे हैं कि मनोभव महादंती, ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। उन्मूल यत्यविश्रांतम, उन्मूल यत्यविश्रांतम पूजम श्री धर्म पादपम मनोभव महादंती मनुष्याणाम निरंकुशः। यह मनुष्य का जो मन है वह क्या है, कैसा है वो, मनोभव महादंती। मनोभव का अर्थ काम होता है, काम रूपी दंती अर्थात हाथी, वह निरंकुश है। इसलिए वह निरंतर पूजनी धर्म रूपी वृक्ष को उखाड़ रहा है। उन्मूल यति अविश्रांतम पूजम श्री धर्म पादपम, निरंतर पूजने योग्य, आराधना करने योग्य जो धर्म रूपी वृक्ष है उसको उखाड़ रहा है। कौन उखाड़ता है वो, मनोभव महादंती, मन रूपी वह काम रूपी हाथी वह उखाड़ रहा है। इसलिए उसके लिए अंकुश की बड़ी आवश्यकता है। गुरुदेव बार बार कहते हैं श्रमण तो बने हो, किंतु सामान्य पद की ओर ध्यान रखना चाहिए। श्रमण पद अंगीकार करना अलग वस्तु, और श्रवण के योग्य कार्य करना ही सामान्य माना जाता है। ये बार बार प्रसंग आता है, इसलिए उसको रिपीट करता रहता हूं, क्योंकि मैं भी श्रमण हूं। ऐसा नहीं कि और ही श्रमण है, सबके लिए ये है अनुशासन है। जो अनुशासन प्रिय होता है उसकी प्रशंसा गणधर परमेष्टि भी करते हैं, क्योंकि उसके बिना, अनुशासित हुए बिना आत्म तत्व का सही सही परिज्ञान, स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। बार बार ये मन का स्वभाव है, उसको नियंत्रित करने के लिए बार बार पुरुषार्थ करने के उपरांत भी पुनः वह उसी ओर जाता है जहां नहीं जाना चाहिए। हाँ, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाता है, और जहां जाना चाहिए वहां पर नहीं जाता। ये उसका स्वभाव है, उसकी वह प्रकृति है। इसलिए उसको हमेशा सच्चे देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेकर के मन को केंद्रित किया जाता है, तब कहीं जाकर के वह काबू में आ जाता है। बार बार उसको, उसके लिए हम बार बार ये विचार मन में आता है, और प्रसंग के अनुरूप में हमने भी यही बताने का प्रयास किया है कि कभी भी मन को संतुष्ट नहीं रखना चाहिए। मन को हमेशा असंतुष्ट रखो,
महाराज ये क्या बात हो गई, आपने कुछ बात समझ में नहीं आ रही, आएगी आप। क्योंकि मन जो संतुष्ट होता है, मन को संतुष्ट नहीं रखना चाहिए। और मन संतुष्ट किससे होता है? हमेशा मन विषयों से संतुष्ट होता है। इसलिए पंचेंद्रिय की विषयों से उस मन को कोसों दूर रखना चाहिए। उसके बिना हम चारित्र का पालन नहीं कर पाएंगे। लिया हुआ जो चारित्र है उसको सुचारू रूप से पालन करने के लिए, निर्दोष रत्नत्र की आराधना करने के लिए ही मन को हमेशा बांध करके रखना चाहिए। वह किसी से बंधता नहीं, वह बांधता है, किंतु उससे हमें बंधना नहीं। मन के अनुरूप ही संसारी प्राणी ने अतीत अनंत काल में कार्य किया है, अपने रुचि के अनुरूप कार्य किया है। इसलिए संसार का विच्छेद नहीं हुआ है। इसलिए श्रवण पद अंगीकार करने के उपरांत भी मन को संयत बनाने के लिए आचार्य की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, आचार्य स्वयं चलते हैं और दूसरे को भी चलाने के लिए वह तत्पर होते हैं। चलाना खेल नहीं है बंधु। चलना फिर भी आसान है, किंतु चलाना कठिन इसलिए है क्योंकि दूसरे के मन को संयत बनाना है। अपने मन को संयत तो फिर भी बनाया जा सकता है साधना के बल पर, किंतु दूसरे के मन को भी केंद्रित रखना, उसको संयत बनाना, और मन इधर उधर जो जा रहा है, चलायमान हो रहा है, उस मन को स्थिर करने के लिए आचार्य की बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए इस पंचम कलिकाल में संघ की व्यवस्था दी। संघ अर्थात परिग्रह का त्याग करने के उपरांत भी संघ में रहो, है स्वच्छंद नहीं। यदि तुम स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहो तो स्वच्छंद प्रवृत्ति ठीक नहीं, किंतु गुरु के आदेश के अनुरूप, उनके संकेत के अनुरूप, बल्कि गुरुदेव का यहाँ तक कहना है कि गुरु को अर्थात आचार्य को आदेश देने का अवसर नहीं मिलना चाहिए शिष्य के द्वारा, ये उन्होंने कहा। आदेश देने के पहले ही वह कुशलता से अपना कार्य कर लेना चाहिए। और दूसरी बात यह भी उन्होंने बात कही कि यदि शिष्य उपदेश को भी यदि आदेश मान करके स्वीकार करता है तो आदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना वह विवेकशील होता है शिष्य। हाँ, क्योंकि गुरु की एक एक वचन वह प्रवचन है, और प्रवचन का अर्थ जिनवाणी हुआ करती है। आगम के अनुरूप चर्या का पालन करना और दूसरे को कराने के लिए वह तत्पर है। इसलिए उनका जीवन इसलिए धन्यतम है कि शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान उपलब्ध होता है, किंतु शुद्धोपयोग से बाहर क्यों आते हैं? बाहर आने की भावना नहीं उनकी, किंतु शुद्धोपयोग अर्थात ध्यानात्मक जो परिणति है वह अंतर्मूर्त के लिए ही संभव है। अंतर्मूर्त के उपरांत उनको नहीं चाहते हुए भी बाहर आना पड़ेगा। प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, समिति का आलम्बन लेना है।
जब समिति का आलम्बन जब हम स्वयं अपने लिए भी ले रहे हैं, तो उतने काल में दूसरे के लिए भी थोड़ा समिति का आलम्बन लेकर के उसको भी धर्म का स्वरूप समझा दिया जाए, ताकि वह भी आगे जा करके केवल ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता उसके अंदर भी आ सकती है। इसलिए जिस प्रकार मेरा कल्याण गुरु के शरण लेने से हुआ है, गुरु के शरण जाने से हुआ है, उसी प्रकार मुमुक्षु भव्य जीव भी अपना आत्म कल्याण करने के लिए शरण ढूंढता ढूंढता यदि आया है गुरु के चरणों में, तो उसको भी शरण ले देना चाहिए। इस प्रकार गुरुओं का आदेश है। हाँ, बल्कि यहाँ तक उनका कहना है, मुझे भले ही बाद में मोक्ष मिल जाए, हमें कोई गम नहीं, किंतु हमसे पहले तो सबको मिल जाए। इतनी उदारता उदारता उनकी, विशाल हृदय उनका, देखो सोचो विचार करो। इसको बोलते हैं गुरु का स्वरूप है। वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि वस्तुतः मोक्ष पद प्राप्त करना है वह दुर्लभ है, और उसको प्राप्त करने के लिए ये बीच में एक पद आया है, संभालने की अपेक्षा से आया है। किंतु ये भी उतना ही सत्य है कि जो संभलना चाहता है उसको संभाला जाता है, ये भी उतना ही सत्य है। क्योंकि किसी को आग्रह नहीं किया जा सकता। भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे भगवान कहो, उसी प्रकार गुरु ने ये नहीं कहा कि तुम मुझे आचार्य के रूप में स्वीकार करो। स्वीकार करना है ये आपका विषय है। भगवान के कहने से हम भगवान कहें, ये ठीक नहीं माना जाता। हमारी पूजा से वो पूज्य बने हैं ऐसा नहीं है, वे अपने साधना के माध्यम से पूज्यता को प्राप्त कर लिया है। तो उसी प्रकार हमें साधना करने के लिए अवसर मिला है, और यह भी बड़ा तीव्र साधे पुण्य का उदय मानता हूँ कि इस प्रकार के गुरुओं का समागम भी हम लोगों को मिला है। गुरुओं का समागम यदि नहीं मिलता तो दिशा बोध कहाँ से मिल पाता। दिशा भी है, बोध भी है, लेकिन दिशाएं अभी तक मिली नहीं, बल्कि विपरीत दिशा की ओर ही कदम बढ़ाया है संसारी प्राणी ने। क्यों? विपरीत उन्मार्ग पर कदम इसलिए बढ़े क्योंकि बोध का अभाव था, और बोध देने वाले गुरु मिल गए। अब सन्मार्ग पर पैर रखने के लिए रास्ता प्रशस्त उन्होंने किया है। मुझे अब रास्ता प्रशस्त करना नहीं, प्रशस्त मार्ग पर हमें आस्था और समर्पण भाव के साथ निरंतर चलने की आवश्यकता है। क्योंकि पंचम काल के अंत तक यह मोक्ष मार्ग निरंतर यह चलेगा। हाँ, और चलने वाले भी चलते चले गए, और चलने के लिए भी उन्होंने संकेत दिए हैं। इसलिए हमें मोक्ष मार्ग के नेता नहीं बनना है, किंतु मोक्ष मार्ग पर हमें चलना है। चलने के लिए गुरुदेव ने आज्ञा दी है, और मंगलमयी आशीर्वाद उनका मिला है प्रतिपल, और मिलता ही जा रहा है। कई व्यक्तियों के मन में बार बार यह स्वाभाविक रूप से विकल्प आता है। अभी ऊपर चर्चा हो रही थी, उस समय भी यही बात आई थी कि महाराज, मार्ग प्रशस्त करने वाले प्रशस्त करके गए, अब
मार्ग पर हम चलना चाहते हैं, चलाने वाले नहीं है महाराज, क्योंकि अभाव महसूस हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, किंतु ये अभाव तो क्योंकि संयोग होता है, तो वियोग भी सिद्धांत की दृष्टि से अनिवार्य होता है। भावना किसी की नहीं कि वियोग हो, लेकिन भावना नहीं होते हुए भी सिद्धांत को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए गुरुदेव ने कई बार प्रसंग बनाया है कि ये सोना नहीं है, मुनि बन गए हैं, सोने के लिए नहीं, जागृत रहो। मन में भाव आता है कि महाराज आचार्य महाराज तो विद्यमान है, जागृत होने की क्या आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि आचार्य हैं, किंतु हमेशा वो बाहर ही बाहर घूमते रहते हैं ऐसा नहीं, उनको अपना भी आत्म कल्याण करना होता है। जैसा कि अभी अक्षय सागर ने कहा था कि स्वयं चलते हैं और जो चलना चाहते हैं उनके लिए सहयोग प्रदान करते हैं, किंतु स्वयं को भी चलना है ना। स्वयं यदि मार्ग पर नहीं चलेंगे तो शिष्य की क्या स्थिति बनेगी? शायद क्षमा सागर जी का एक प्रसंग सामने आ रहा है, 2 मिनट में पूर्ण कर लूं कि किसी सज्जन ने कहा, क्षमा सागर जी ने उनके सामने ही कहा होगा कि महाराज आचार्य महाराज तो खड़े होकर के इन दिनों में सामाई कर रहे हैं, क्या बात है? तो क्षमा सागर जी ने सही उत्तर दिया था, गुरु खड़े होकर के सामाई कर रहे हैं, इसलिए शिष्य बैठ करके कर सकता है, और गुरु यदि बैठ करके कर ले तो शिष्य लेट करके करेगा, करेगा तो सही। इस प्रकार की स्थिति आती है। इसलिए जो बड़े होते हैं, गुरु होते हैं, उनके जितनी भी क्रियाएं हैं बहुत निर्दोष और सबको उपदेश देने योग्य उनका आचरण रहता है। एक काय स्वर्ग भी कर ले तो उसमें हम पाठ ले सकते हैं, इतनी उनकी चर्या में विशेषता रहती है। एक एक क्रियाओं को बहुत मनोयोग के साथ उसको संपन्न करते हैं, तब कहीं जाकर के उसमें निष्णांत हो पाते हैं। आचरण करना और आचरण करना ये दोनों कार्य उनके रहते हैं। इसलिए विश्व कल्याण करने की भावना जिसके अंदर है, उनका कल्याण न हो ऐसा संभव ही नहीं। हाँ महाराज, उनको ज्यादा विकल्प आते होंगे शिष्य की अपेक्षा, क्योंकि उनके सामने बहुत सारे शिष्य हैं, और जो शिष्य हैं वो तो श्रवण के रूप में है, इसलिए वह निश्चिंत होकर के अपना आचरण करता होगा, इसलिए निर्विकल्प दशा का अनुभव तो उसको ज्यादा होता होगा। कोई बाधा नहीं इसमें, यही तो चाहते हैं गुरु। गुरु ने एक बार, गुरुदेव ने ये भी कहा कि देखो तुम लोगों का सौभाग्य है मौन व्रत धारण करने के लिए, क्योंकि मुझे वह अवसर, मेरे वह जीवन में भाग्य कहाँ है कि मैं मौन रहूं। अब सोचो, आचार्य पद पर आसीन होने के बाद भी उनकी दृष्टि हमेशा साधना की ओर ही रहती थी, क्योंकि बीच में एक आलम्बन की बात है।
हमेशा आलम्बन दिया नहीं जाता। जब तक प्रौढ़ता नहीं है तब तक उसके लिए आलम्बन की आवश्यकता पड़ती है। छोटा सा पौधा है, उसको समय समय पर खाद पानी आदि देने की आवश्यकता पड़ती है। किंतु जब वह पौधा वृक्ष का रूप ले लेता है तो उनका कहना है अकाल भी पड़ जाए मान लो तो भी उसके लिए पानी की कोई आवश्यकता नहीं। उसकी जड़ें इतनी मजबूत है, गहराई तक पहुंच गई है, वहां से वह जल को ग्रहण कर लेता है। इसलिए नव दीक्षित जब गुरु के चरणों में जाता है तो वो भी उनके साथ खेलते हैं। नव दीक्षित के सामने गंभीर मुद्रा नहीं, क्योंकि अभी वो पौधा है, अभी वो पौधा है, उसको बड़ा बनाना है। हालांकि श्रमण है, श्रमण पद से और कोई बड़ा पद नहीं हो सकता, लेकिन अभी भी उसमें कोमलता है। इसलिए संस्कार मोहजन्य संस्कार होने के कारण उसको संभालने की आवश्यकता है। और संभालते 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 जिस समय उसके अंदर प्रौढ़ता आती है फिर वो अपने आप में लीन हो जाते हैं, गुरु अब मेरी आवश्यकता नहीं। तो इसीलिए इस पद को उन्होंने जो अंगीकार किया था वो मन से नहीं किया था, करना पड़ा था। और इसलिए उन्होंने आज्ञा को शिरोधार्य किया, क्योंकि मेरा कल्याण भी गुरु के चरणों में ही हुआ है। इसी प्रकार दूसरा कोई भी आएगा तो उसके लिए कल्याण करना हमारा भी एक दायित्व तो बनता है, कर्तव्य बनता है। इसलिए कर्तव्य से विमुख हमें नहीं होना। निरंतर कर्तव्य परायण रहने वाला जो साधक होता है उसका निश्चित रूप से कल्याण बहुत अत्यल्प काल में होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने इतनी दीर्घ काल तक 50-52 साल तक उन्होंने इसका निर्वाह किया है और उन्होंने विश्व को जो प्रकाश दिया है और उस प्रकाश में हम और आप चल रहे हैं। हमें अब प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। चलने की आवश्यकता है और चलने के लिए उन्होंने चरण दिए हैं, चारित्र उन्होंने दिया है और आस्था भी उनके माध्यम से ही जागृत हुई है और विवेक भी उनके माध्यम से ही आया है। इसलिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि गुणानुवाद करने के लिए बैठ जाए तो समय बहुत लग जाता है। जीवन भर भी हम गुरु की गरिमा गा नहीं पाएंगे। वो भी साधक और अपन भी साधक है, किंतु जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। ये क्यों मिलता है? ये समर्पण का ही एकमात्र इसमें पुट है। जिसके जीवन में जितना समर्पण भाव अधिक होगा उसका कल्याण बहुत अल्पकाल में होगा। इसलिए श्रद्धान सामान्य है और समर्पण विशेष माना जाता है। और समर्पण भाव के माध्यम से निरंतर चारित्र में रत्नत्रय में प्रौढ़ता आती है और उसके माध्यम से वह गुरु के अनुपस्थिति में भी सामने मेरे सामने उपस्थित हैं,
इस प्रकार महसूस करते हुए वो अपने चारित्र का पालन निरंतर करता रहता है। परोक्ष में भी उन्हें प्रत्यक्ष का भान होने लग जाता है। इसको बोलते हैं समर्पण भाव। इसलिए सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति समर्पण भाव रखते हुए हम अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी हमारा वह आत्मा का कल्याण होगा, उन्नति होगी, उत्थान होगा और अनंत काल के लिए जो हमारा लक्ष्य था उसकी पूर्ति होगी। और लक्ष्य की पूर्ति होने के उपरांत फिर परतंत्रता का कोई सवाल ही नहीं। निरंतर स्वतंत्रता के साथ वह अनंत सुख का अनुभव करता रहेगा। करे इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा धर्म परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु।